नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी मेरे बाद। सरस्वती का नश्वर शरीर नंगी जमीन पर रखा देख उसकी मुंह बोली स्नेही बहन गंगा से नहीं रहा गया। एक चटाई या चादर तो बिछा देती। खाली जमीन पर सरस्वती को सुला दिया। अरे माटी का शरीर माटी में ही तो मिलता है गंगा। अब सरस्वती को क्या पलंग क्या चटाई। सरस्वती की सास शांता ने आवाज को भरसक दुखी बनाते हुए कहा। कल तक तो बातें कर रही थी, बस खांसी का जोर था। ऐसी चली जाएगी किसने सोचा था। गंगा रो पड़ी। अरे गंगा, जाने का बखत तो बस ऊपर वाला जाने है। जाने की उम्र हमारी है, पर यह बुलाना ही भूल गया है। न जाने क्यों जिंदा है। बूढ़ी काकी ने आंचल से आंसू पोंछे। उठावनी कब तक होगी? धीमे से एक स्त्री ने पूछा। सरस्वती की एक ही तो बेटी है, उसके बिना आए सरस्वती कैसे विदा होगी? गंगा ने उसास ली। बेटी के आने तक और तैयारी तो की जा सकती है। मेरा मतलब बहू को स्नान वगैरह भी तो कराना है, एक बुजुर्ग स्त्री ने गंभीरता से कहा। अरे हम कौन होते हैं कोई फैसला लेने वाले? देखती नहीं, वो सामने इंस्पेक्टर उसका फरमान लेकर आया है। कड़वे स्वर में शांता ने कहा। किसका फरमान शांता बहन? अरे इसी सरस्वती की लाडली बिटिया आकांक्षा ने फरमान भेजा है। उसके आने तक उसकी माँ को कोई हाथ भी न लगाए, जैसे हमारा सरस्वती से कोई नाता ही नहीं था। शांता ने आंसू पोंछे। दिल्ली से आ रही है आकांक्षा, शायद हवाई जहाज से आएगी। हाँ हाँ, पुलिस कप्तान क्या बन गई, पांव जमीन पर नहीं पड़ते। देख लो, ऐसे दुख में भी हम पर हुक्म चला रही है। सरस्वती की विधवा जेठानी माया ने जहर उगला। औरतों ने एक दूसरे से संकेतों में बात कर डाली। अचानक खुले दरवाजे से हाथ में बैग थामे दृढ़ता से होठ भींचे आकांक्षा कमरे में आ गई। चेहरे का विषाद और लाल आंखें साफ बता रही थीं वह काफी रो चुकी थी। साथ में एक सुदर्शन युवक और दो सादी धोती पहने स्त्रियां थीं। युवक को बाहर रुकने का संकेत कर आकांक्षा स्त्रियों के साथ मां के नश्वर शरीर के पास पहुंची थी। मां को एक क्षण निहार आकांक्षा पास वाले कमरे में चली गई। कमरे से एक गद्दा तकिया और नई चादर ले आई। संकेत समझते ही दोनों स्त्रियों ने गद्दे पर चादर बिछाकर सिरहाने तकिया रख दिया। उनकी सहायता से मां के शरीर को सम्मानपूर्वक गद्दे पर लिटाकर सिर के नीचे तकिया लगा दिया। यह क्या कर रही है आकांक्षा? मरे हुए को क्या गद्दे तकिए पर लिटाया जाता है? तू नया ढंग चलाएगी? तीखी आवाज में शांता ने कहा। अनुत्तरित आकांक्षा ने हाथ जोड़कर स्त्रियों से विनती की। आप लोग कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएं। मैं मां के साथ कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। विस्मित स्त्रियों के पास बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह गया। आकांक्षा ने दरवाजा बंद कर बाहर हो रही कानाफूसियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। मुक्त हो गई सरस्वती, भरे गले से गंगा ने बहुत धीमे से कहा, पर पास बैठी शैली से उनके शब्द अनसुने नहीं रह सके। क्या कह रही हो गंगा मौसी? कुछ नहीं, जाने दे। शैली विस्मय से देखती रह गई। 15 मिनट बाद आकांक्षा ने साथ आई दोनों स्त्रियों को अंदर बुलाया था। शांता ने आगे आकर कहा, बहू को स्नान कराकर नई साड़ी पहनानी है। सुहागिन गई है सरस्वती, सो उसका श्रृंगार भी करना है। बड़ी भाग्यवान थी हमारी बहू। लगता है माँ की अंतिम विदाई की पूरी तैयारी पहले से कर रखी है दादी। चिंता मत करो, मैं भी माँ को ठीक से विदा करूंगी। आकांक्षा की आवाज में पता नहीं व्यंग था या आक्रोश, शांता समझ नहीं सकी। आकांक्षा द्वारा कमरे का द्वार बंद करते ही शांता विफर पड़ी। देख रही हो, यह बित्ते भर की छोकरी सारे नियम विधान ताक पर रखकर क्या कर रही है। अरे बड़े बुजुर्गों का सम्मान न करे, पर ऐसे वक्त में भी भला कोई अपनी चलाता है। कई औरतों ने स्वीकृति में सिर हिलाए। शांता की बात में सचमुच दम था। मोहल्ले की कुछ एक सुहागिनों की उठावनी में भाग लेने वाली कई औरतें आज भी सरस्वती की अंतिम विदाई के साथ हाथ लगाने आई थीं। उनका विश्वास था सुहागिन के शव को सजाने तैयार करने से खुद भी सुहागिन मरने का चांस बन जाता है। वैसे भी एक जवान कुंवारी लड़की विधि विधान क्या जानेगी। मन में बुदबुदाती औरतें दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा कर रही थीं। न जाने द्वार खुलने पर कौन सा अचरज देखने को मिले। कहीं आकांक्षा कोई जादू टोना तो नहीं जानती जो माँ के मृत शरीर में प्राण डाल दे, वरना इतनी देर कमरा बंद करके सबको बाहर करने की क्या जरूरत थी। दरवाजा खुलते ही औरतें धड़धड़ाकर कमरे में घुस गईं।
आकांक्षा माँ के शरीर के सिरहाने बैठी थी। कमरा धूप और अगरबत्ती से सुवासित था। सरस्वती के निश्चेष्ट शरीर पर दृष्टि जाते ही स्त्रियां चौंक गईं। यह क्या? जरी पाड़ की सफेद सिल्क की साड़ी, माथे पर सिंदूर की बिंदिया की जगह शुभ्र चंदन का टीका, सोनी मांग। भला यह सुहागिन का रूप था? सरस्वती क्या विधवा थी? यह लड़की सचमुच कुछ नहीं जानती। अरे लड़की, यह कैसा अपशगुन कर रही है? सामने रखी लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ियां नहीं दिखाई दी? इतना भी नहीं जानती तेरी माँ सुहागिन मरी है? अपने बाप का भी ख्याल नहीं आया? माँ जैसी सुहागिन थी वैसा ही उसका श्रृंगार हुआ है। यह बात तुमसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जानेगा दादी? आक्रोश और व्यंग से मिलकर आकांक्षा की आवाज तीखी हो उठी। बकवास बंद कर। क्यों दुनिया के सामने तमाशा कर रही है? माँ के मरने से शायद तेरा दिमाग चल गया है। यह ले, ऊपर से लाल साड़ी डाल दे। दुनिया वालों का तो ख्याल कर। शांता ने लाल साड़ी उठाकर देनी चाहिए। मुझे दुनिया वालों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे भी माँ ने कब बिंदी चूड़ी या बिछिया पहना था दादी? परेशान मत हो, मैं माँ की वसीयत के अनुसार ही काम कर रही हूँ। शांति से आकांक्षा ने कहा। वाह रितु और तेरी माँ, जरा हम भी तो सुने, क्या वसीयत की है तेरी माँ ने? वही जो मैं कर रही हूँ। बाहर से कुछ लोग फूल लेकर सरस्वती के निकट श्रद्धा सुमन चढ़ाने आने लगे। आकांक्षा ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया माँ के शरीर पर फूल न चढ़ाएं, माँ को कष्ट होगा। विस्मय और नाराजगी के भाव लिए लोग पीछे हट गए। थोड़ी ही देर में आकांक्षा के साथ आए युवक और दोनों स्त्रियों ने तत्परता से तैयारी कर डाली। आकांक्षा के साथ उन्हें सरस्वती के शरीर की अर्थी पर लिटाते देख शांता चीख पड़ी। बस बहुत मनमानी कर ली, घर की बहू पराए हाथों विदा नहीं होगी। यह हक सिर्फ मेरे बेटे विमल का है। वह सुरसती का पति है। विमल बेटा, जरा आकर देख, यहाँ अनर्थ हो रहा है। आपके बेटे को माँ की अंतिम इच्छा बता दी गई है। वह माँ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे, दृढ़ता से आकांक्षा ने कहा। माँ के शरीर को अर्थी पर रस्सी से बांधता देख आकांक्षा सह न सकी। इतनी देर से रुके आंसू बह निकले। नहीं आकांक्षा, तुम्हारे आंसू माँ की आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। तुमने न रोने का वादा किया था, सुदर्शन युवक ने स्नेह से कहा। पंडित जी, आप ऐसे मंत्र पढ़िए जिनसे मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले, वह मेरे मुंह से मुक्त होकर स्वर्ग जाए। आंसू पोंछ आकांक्षा ने कहा। ऐसा ही होगा बेटी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार प्रारंभ कर दिए। बाहर शववाहक वाहन आ गया था। अर्थी को कंधे पर उठाने के लिए आकांक्षा को आगे आते देख औरतें चौंक गईं। गंगा मौसी ने प्यार से कहा, अब यह काम तो रहने दे आकांक्षा बेटी, यह काम आदमियों का है। माँ ने मुझे हमेशा अपना बेटा माना है, उनका अंतिम संस्कार मैं ही करूंगी। माँ की अंतिम विदाई के समय एक एक पल मैं उनके साथ रहूंगी। गौरव, हम माँ को ले चलते हैं। आकांक्षा ने साथी युवक को संबोधित कर कहा। गौरव के साथ आगे से आकांक्षा ने माँ को कंधे पर उठा लिया। पीछे दोनों स्त्रियां थीं। सभी पुरुष और स्त्रियां इस दृश्य को अचरज से देखते रह गए। विमल का बाहर न आना एक प्रश्न चिन्ह था, पर शांता ने बात बना दी। घर वाले की मौत की वजह से विमल को चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने घाट जाने को मना किया है। दाल में कुछ काला है सोचकर भी वो समय पूछताछ का नहीं था। माँ के शरीर को चिता पर लिटाती आकांक्षा की आंखें डबडबा आईं, पर अपने को संभाल उसने पंडित जी के साथ स्वयं भी कुछ मंत्र पढ़ डाले। चिता को आग कौन देगा? पंडित जी ने पूछा। मैं दूंगी। अपनी माँ की मैं ही वारिस हूं। माँ का अंतिम संस्कार मैं ही करूंगी। पर बेटी, तुम्हारे पिता तो जीवित हैं। उनके रहते तुम यह कठिन काम क्यों करोगी? ऐसे निर्मम काम पुरुष ही साधते हैं, इसलिए तो लड़कियों को घाट पर आने को भी मनाही होती है। आप शुरू कीजिए, आग मैं दूंगी। आकांक्षा की दृढ़ता ने पंडित जी को और कुछ कहने का अवसर नहीं दिया। माँ की चिता को प्रणाम कर आकांक्षा ने माँ का शरीर अग्नि की लपटों को समर्पित कर दिया। ऊपर लपटों में से झांकता माँ का ऊपर लपटों में से झांकता सा माँ का वात्सल्यपूर्ण चेहरा आकांक्षा को रुला गया। जानते हो गौरव, एक बार मेरी उंगली जरा सी जल गई थी। मुझसे ज्यादा माँ रोई थी। उनका रोना सुनकर मैं चुप हो गई थी। आज मैंने स्वयं माँ को अग्नि को समर्पित कर दिया। उन्हें कष्ट तो नहीं हो रहा होगा? आकांक्षा भावुक हो उठी। नहीं आकांक्षा, माँ आप कष्ट दुख सुख से परे हैं। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो सकता। ऑपरेशन के वक्त शरीर कैसे भी काटा जाए भला पता लगता है। तुम्हारे साथ ने मुझे बहुत साहस दिया है गौरव। माँ की मौत की खबर सह पाना आसान नहीं था। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुम्हारा दुख क्या मेरा दुख नहीं है आकांक्षा? दोनों मौन बुझती लौ को देखते रहे। साथ आने वालों को घर वापसी की जल्दी थी। आकांक्षा चिता ठंडी होने तक रुकेगी। गौरव ने सबको हाथ जोड़ विदा कर दिया।
आंसू भरी आंखों के साथ चिता की राख समेट आकांक्षा ने उसी नदी में प्रवाहित कर हमेशा के लिए माँ को विदा दे दी। हम माँ के फूल हरिद्वार या प्रयाग ले जा सकते हैं आकांक्षा। नहीं गौरव, माँ ने हमेशा कहा, सारी नदियां एक सी हैं, सबकी मंजिल सागर ही है। पता नहीं लोग गंगा को ही मुक्तिदात्री क्यों मानते हैं। चलो तुम्हारी यह बात मान ली, पर लोग श्रद्धावश माँ के ऊपर फूल चढ़ाना चाहते थे। तुमने उन्हें मना करके उनकी भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाई आकांक्षा? सच कहूं तो मैंने भी माँ के लिए फूल मंगाए थे। माँ के साथ एक अजीब बात हुई थी गौरव। एक रात सपने में उन्होंने कविता की कुछ पंक्तियां देखी। जानते हो वो कौन सी पंक्तियां थीं? क्या सपने में कविता देखी थी माँ ने? गौरव विस्मित था। हाँ गौरव, वो पंक्तियां थीं, मेरे मरने के बाद फूलों के गुलदस्ते मत लाना, क्योंकि हंसते फूलों को रुलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लंबी कविता थी पर माँ को पूरी याद रही। आकांक्षा चुप हो गई। सच, यह तो अजीब बात है आकांक्षा। हाँ, उसी दिन माँ ने कहा था। कितनी सही बात है कांक्षा। जीवित व्यक्ति तो फूलों का सौंदर्य, उनकी सुगंध का आनंद उठा सकता है, पर एक नश्वर शरीर पर हंसते खिले फूल चढ़ाना तो फूलों का अपमान करना है। मेरे मरने के बाद फूल मत चढ़ाने देना कांक्षा। डरकर मैंने माँ का मुंह बंद कर दिया, पर उनकी वो बात दिल में बैठ गई। मैं फूल मैं भूल नहीं सकी। इतनी जल्दी माँ चली जाएंगी यह नहीं सोच सकी थी। आकांक्षा सुबह उठी। गौरव ने सहानुभूति भरा हाथ उसकी पीठ पर धर दिया। वापस लौटी आकांक्षा ने किसी से कोई बात नहीं की। सबके उत्सुक दृष्टियों को नकार अपने को उसी कमरे में बंद कर लिया जहां माँ के साथ उसने जीवन के 22 वर्ष बिताए थे। ढूंढने पर भी माँ की कोई तस्वीर उसे नहीं मिली। बहुत खोजने पर एक धूमिल पड़ गई तस्वीर मिली थी, जिसमें माँ नन्ही आकांक्षा को गोद में लिए खड़ी थी। फोटो को सीने से चिपका आकांक्षा फफक पड़ी। इतनी जल्दी तुम क्यों चली गई माँ? 10 दिन बाद तो तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से मुक्ति दिलाकर ले जाने आ रही थी। मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तुम्हारी आंखों ने मेरे लिए जो सपना देखा मैंने पूरा किया। तुम्हारा सपना तो सच हो गया, पर मैंने तुम्हारे लिए जो सपने देखे उन्हें क्यों नहीं पूरा होने दिया? बहुत देर से रुका बांध आंखों से बह निकला। बाहर से दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। बहुत देर बाद आकांक्षा को उसका भान हुआ। आंखें पोंछ दरवाजा खोला। सामने गंगा मौसी खड़ी थी। जानती हूँ बिटिया, तेरी माँ का दुख तो कोई नहीं बांट सकता, पर सुरसती मेरी छोटी बहन थी। अपनी मौसी के साथ तो अपना दुख बांट लिया आकांक्षा। मौसी कहकर आकांक्षा गंगा मौसी के सीने पर सिर धर बिलख पड़ी। चल अब नहा धोकर कुछ पेट में डाल ले। अगर सारे कर्मकांड तुझे ही पूरे करने हैं तो शरीर में कुछ जान भी तो होनी चाहिए। माँ कर्मकांड में विश्वास नहीं रखती थी मौसी। इस घर में माँ ने काले पानी की सजा भोगी है, पर जाने वाले की आत्मा के लिए शांति हवन तो करना ही होगा। जिसे जीते जी शांति नहीं मिल सकी, मृत्यु के बाद उसे क्या मिलेगा कौन जाने। हाँ, मैं एक काम करना चाहती हूँ। कौन सा काम बेटी? अनाथालय के बच्चों को खाना खिलाना चाहती हूँ। माँ के पास अपना कहने के लिए तो कुछ था ही नहीं। 2-4 धोतियां होंगी, उन्हें गरीब स्त्रियों में बांटना है। आप मेरी मदद करेंगी मौसी? सुरसती और तेरे लिए कुछ भी करूंगी बेटी। गंगा मौसी रो पड़ी। यहाँ क्या खुसुर पुसुर हो रही है गंगा? हमारे घर के मामले में दखल मत देना। अचानक माया के साथ पहुंच शांता ने अपना क्रोध प्रकट कर दिया। माँ को इस घर का सदस्य कब माना था दादी? देख आकांक्षा, मेरा मुंह मत खुलवा। तेरी माँ के लक्षण ही ऐसे थे जो अपने आदमी की इज्जत न कर सकी। खबरदार जो माँ के खिलाफ एक शब्द और भी कहा। आकांक्षा का चेहरा आवेश में लाल हो उठा। गंगा मौसी चुपचाप बाहर चली गई। बैग से कपड़े निकाल आकांक्षा बाथरूम में घुस गई। ठंडे पानी की धार भी उसका मन शांत न कर सकी। भीगे बालों के साथ तकिए में मुंह गड़ा। आकांक्षा सिसक उठी। बचपन की घटनाएं एक एक करके आंखों के सामने साकार होने लगी। जब से होश संभाला, माँ और अपने को इसी छोटे से कमरे में रहते पाया। नन्ही आकांक्षा समझ नहीं पाती, इतने बड़े से घर में उसे और माँ को इतने छोटे से कमरे में क्यों रहना पड़ता था। जब भी आकांक्षा अपने कमरे से बाहर निकलकर सजी हुई बैठक में जाकर खेलना चाहती, दादी घुड़की दे डालती। ए छोरी, बैठक में उल्टा पुल्टा कर डालेगी, जा अपने कमरे में बैठ। नहीं, हम यहीं खेलेंगे, हमें माँ का कमरा अच्छा नहीं लगता। अरे तुझे घर में रहने दे रहे हैं, यही क्या कम है? बड़ी आई अच्छा बुरा कहने वाली। भाग यहाँ से वरना टांगे तोड़ दूंगी। खेलने लायक भी नहीं रहेगी। दादी की डांट से नन्ही बच्ची माँ के सीने से बहुत देर तक चिपटी सहमी रहती। माँ का वात्सल्यपूर्ण हाथ उसे सहला जाता। ऊपर के सज्जित कमरे में रहने वाला दबंग पुरुष उसका पिता है।
यह बात दादी से ही पता लगी थी। बड़ी उमंग से एक दिन नन्हे नन्हे पैरों से धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची थी। कमरे का पर्दा उठाया तो पिता के साथ माया ताई को पलंग पर लेटा देख वह सहम गई। माया ताई और माँ की उम्र लगभग एक बराबर रही होगी, पर माया ताई खूब सज धज कर रहती और माँ हल्के रंग वाली मामूली धोती पहनती। दादी भी माया ताई की खूब मान मनोवत करती, पर माँ से हमेशा झिड़क कर बोलती। आकांक्षा ने माँ से कहा था, माँ तुम भी ताई की तरह अच्छी अच्छी साड़ियाँ क्यों नहीं पहनती? वह सुहागिन है बेटी। और तुम? कुछ नहीं। तो इन बातों पर अपना ध्यान मत दिया कर, कपड़ों से क्या होता है? माँ हम भी पापा के साथ उनके कमरे में सोएंगे। नहीं, वो हमारा कमरा नहीं है। शायद वही उत्सुकता आकांक्षा को ऊपर वाले कमरे तक खींच ले गई थी। पर्दा उठाए खड़ी आकांक्षा को देख माया घबरा सी गई। पापा का चेहरा थमथमा आया। ए लड़की, तू यहाँ क्यों आई? भाग यहाँ से। खबरदार जो कभी सीढ़ियाँ चढ़ी। भय से कांपती आकांक्षा न जाने किसी तरह से लड़खड़ाती हुई सीढ़ियाँ उतरी थी। पूरी बात सुनती माँ का चेहरा विवर्ण हो उठा। तुझे मना किया था ना, फिर क्यों गई? हम पापा से बात करना चाहते थे माँ। रोती आकांक्षा ने कहना चाहा। वह तेरे पापा नहीं हैं, तू बस मेरी है आकांक्षा। माँ ने रोती आकांक्षा को सीने से चिपटा लिया। उस दिन के बाद पहली बार माँ ने ऊपर जाकर पापा से न जाने क्या बात की थी। आकांक्षा को हॉस्टल भेजने का निर्णय ले लिया गया। माँ से अलग होना सजा से कम नहीं था, पर माँ ने दृढ़ता से कह दिया, इसी में तेरी भलाई है कांक्षा। यह बात बाद में समझेगी। अपनी माँ के सपने तुझे ही तो पूरे करने हैं। यहाँ के माहौल में तू पनप नहीं सकेगी बेटी। बड़ी होती आकांक्षा सच्चाई से परिचित होती गई। माया ताई दादी के एकमात्र भतीजे की पत्नी थी। भाई भाभी पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे। भतीजे की मृत्यु के बाद नवविवाहित भतीजे की पत्नी माया को दादी अपने साथ ले आई। विमल और युवती माया का साथ रहना अस्वाभाविक नहीं लगा था। दोनों में खूब पड़ती। सरस्वती के साथ शादी के लिए विमल तैयार नहीं था, पर चाचा के घर पल रही अनाथ सरस्वती के नाम माँ की कुछ संपत्ति थी। उसी लोभवश शांता ने बेटे को समझा बुझाकर शादी के लिए तैयार कर लिया। सरस्वती की संपत्ति विमल के नाम करने के प्रस्ताव पर चाचा ने अड़चन नहीं डाली थी। अंततः शादी के बाद संपत्ति विमल की तो होगी। प्रथम रात्रि विमल ने मीठी मीठी बातें करके भोली सरस्वती को मुग्ध कर लिया। मातृप्रीति विहीन सरस्वती पति का प्यार पाकर निहाल हो उठी। अपना सब कुछ देकर भी वह प्रसन्न थी। आकांक्षा शायद प्रथम रात्रि ही कोख में आ गई थी। अचानक एक घटना से सारी सच्चाई उजागर हो गई। जिस पति को देवता मानकर पूजा की, वह तो उसका था ही नहीं। उसे सोया जानकर पति माया के पास चला गया था। पानी पीने को उठी सरस्वती पति को नापा चौंक गई। हल्की दबी हंसी की आवाजों को सुनकर माया के कमरे की दरार से जो दृश्य देखा, उसे जड़ बना देने को पर्याप्त था। तो यह थी पति की सच्चाई। घृणा से सरस्वती का सर्वांग कंटकित हो गया। किसी के जूठन पर वह गर्वित थी नहीं। उसके संस्कार व्यभिचारी पति को स्वीकार नहीं कर सकते। भोर की उजास के जरा पहले ही पति ने वापस आकर देखा, सरस्वती कुर्सी पर निश्चल बैठी है। क्या हुआ, सोई नहीं? कोई उत्तर न पा जरा जोरों से प्रश्न दोहराया था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। आज पूरी तरह से जाग गई हूं, धीमे से सरस्वती ने कहा। क्या मतलब? यही कि आज अभी से हमारे बीच के सारे संबंध खत्म हो गए। हम पति पत्नी नहीं हैं, दृढ़ता से सरस्वती ने कहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? व्यंग से विमल ने पूछा। जिसे मेरे पहले ही पत्नी के अधिकार दे रखे हैं, उसके बाद हमारे संबंध का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। तब तो तुम्हारा इस घर में रहने का भी कोई औचित्य नहीं है। मेरी संपत्ति अपने नाम लिखवाकर मुझे बेघर करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान मेरा न्याय करेगा। अरे भगवान को जो न्याय करना था कर दिया। माँ बाप पहले ही सिधार गए। अब तो तुम्हारे चाचा भी सब कुछ बेचकर बेटे के पास अमेरिका चले गए हैं। अब इस घर के अलावा दूसरा ठौर ही कहाँ है? विमल ने सरस्वती के मर्म पर सीधा प्रहार किया। मेरी संतान मुझे न्याय दिलाएगी। ठीक है, देखती रहो संतान के सपने। देखें कौन सा अर्जुन पैदा करोगी। अगर वचन की पक्की हो तो याद रखना, अपने बच्चे के साथ इसी कमरे में पड़ी रहना। खबरदार जो अपना कोई हक जमाने की कोशिश की। उत्तेजित विमल बाहर चला गया। बाहर खड़ी शांता ने बेटे का मन पढ़ लिया। चतुर सास समझ गई, माया का साथ देने में ही भलाई है। वैसे भी घर के कामकाज निपटाने के लिए सरस्वती ही ठीक है। माया ने अपने माया जाल में विमल को पूरी तरह से फंसा लिया था।
उसके जैसे लटके झटके सीधी सादी सरस्वती में कहा। उस दिन सरस्वती बहुत रोई। संस्कृत शिक्षक पिता ने बेटी को 8वीं तक संस्कृत पढ़ाई थी। माँ ने बेटी को स्त्री धर्म के सारे गुण सिखा दिए थे, पर दुनियादारी नहीं सिखाई। सरस्वती को आगे शिक्षा दिलाने के पहले ही माता पिता की एक बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सरस्वती उस समय चाचा के घर आई हुई थी, सो बच गई। काश वह शिक्षित होती तो इस नरक में रहने को क्यों विवश होती। घर में बच्चा आने वाला था, पर उसकी न किसी को प्रतीक्षा थी, न सरस्वती के लिए कोई चिंतित था। सरस्वती को गंगा दीदी का ही सहारा था। सरस्वती की स्थिति से वह परिचित हो चुकी थी। सरस्वती के स्वाभिमान का वह आदर करती थी। एक वही थी जो सरस्वती के लिए कभी कुछ बना लाती, उसका हौसला बढ़ाती। एक आध बार विमल ने पत्नी से भी अपना प्राप्य वसूलना चाहा। अंततः उसके शरीर पर उसका ही तो अधिकार था, पर सरस्वती ने उसे पास नहीं आने दिया। गंगा ने दबी जुबान से कहना चाहा, तू विमल को धिक्कारती क्यों है? हो सकता है बच्चा आने के बाद वह तेरी ओर खिंच जाए। नहीं दीदी, मुझे जूठन से नफरत है। बचपन में अम्मा ने कभी बचा खाना भी नहीं खाने दिया। जूठा पति स्वीकार कर अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगी। गंगा मुग्ध ताकती रह गई। 8वीं पास सरस्वती में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। दुर्भाग्यवश उसके पास कहीं और रहने का ठौर नहीं था, वरना क्या वह एक पल को भी उस छत के नीचे रहती। वैसे भी घर के खरीद में सरस्वती के पिता के पैसे ही लगे थे। अगर विमल ने चालाकी से संपत्ति अपने नाम न करवा ली होती तो सरस्वती ही तो घर की मालकिन होती। प्रसव के समय भी सब कुछ गंगा ने ही संभाला था। सरस्वती की बेटी को सीने से लगा सरस्वती के सास से कहा था, लो शांता काकी, चांद सी बिटिया हुई है, तुम्हारे घर लक्ष्मी आ गई। हा हा, माँ सरस्वती और बेटी लक्ष्मी, कौन सा बेटा जना है जो खुशी मनाऊं? एक बोझ आ गई है। नहीं, मेरी बेटी मेरी आकांक्षा है, यह बोझ नहीं। मेरा सपना मेरी आकांक्षा पूरा करेगी। खुद तो पति से नाता तोड़े बैठी है, बेटी को वकील बनाकर बाप पर मुकदमा कराएगी, यही सपना देख रही है ना? सास ने ताना मारा। भगवान आपका कहा सच करें, सरस्वती धीमे से बुदबुदाई। आकांक्षा के जन्म के बाद सरस्वती जैसे सब कुछ भूल बैठी। बेटी का लाड सास को नहीं भाता, पर उनकी बातें अनसुनी करती सरस्वती मगन रहती। उसे जीने का सहारा मिल गया था। गंगा को आकांक्षा मौसी पुकारती। माँ और गंगा मौसी के बीच आकांक्षा बड़ी होती गई। आकांक्षा मेधावी लड़की थी। उसकी तेजस्विता से सास भी भय खाती। एक बात जरूर थी, उसने कभी भूलकर भी पिता या माया पर दृष्टि नहीं डाली। माया का सामना होते ही उसके चेहरे पर घृणा आ जाती। हॉस्टल से घर आने पर पिता को माया के साथ देख आकांक्षा का खून खौल उठता। माँ से कहती, माँ इस घर में अपमानित जीवन क्यों जी रही हो? नाना की संपत्ति वापस पाने के लिए तुम मुकदमा क्यों नहीं करती? तेरी गंगा मौसी ने किसी वकील से बात की थी। उसका कहना है स्वयं दी गई जायदाद वापस लेने का हक नहीं होता। हाँ, अगर कोई साबित कर दे जायदाद धोखे से ली गई है, तभी कुछ हो सकता है। अब तू पढ़ लिख कर कुछ बन जा। आकांक्षा, तभी इस नरक से बाहर निकल सकूंगी बेटी। सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। मैं सुप्रिटेंडेंट पुलिस बनकर पापा दादी माया माया ताई सबको जेल में बंद कर दूंगी माँ। उत्तेजित आकांक्षा का मुंह लाल हो जाता। फर्स्ट आने पर आकांक्षा को स्कूल से वजीफा मिलने लगा। आकांक्षा ने माँ के लिए एक साड़ी और किताबें खरीदी थी। माँ, इन किताबों से तुम्हें जीने का साहस मिलेगा। अगली बार मैट्रिक की किताबें लाऊंगी। तुम्हें मैट्रिक की परीक्षा देनी है। इस उम्र में मैं पढ़ूंगी कांक्षा? सरस्वती हंस पड़ती। हाँ माँ, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। कोई किसी को कब तक सहारा देगा? कल को मैं न रहूं तो? सरस्वती ने आकांक्षा को आगे बोलने नहीं दिया था। मन पर भय हावी हो गया था। नहीं, भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते। सरस्वती ने अपने को किताबों में डुबो दिया। घर के कामकाज निपटा, वह आकांक्षा की लाई किताबें पढ़ती। आकांक्षा ने प्रेरणा की चिंगारी प्रज्वलित कर दी थी। समय बीतता गया। आकांक्षा ने बीए की परीक्षा में प्रथम स्थान के साथ प्रथम श्रेणी पाई थी। माँ के पांव छूकर कहा था, आशीर्वाद दो माँ, मैं पुलिस सेवा में चुन ली जाऊं और इस वर्ष तुम मैट्रिक की परीक्षा पास कर लो। क्या पुलिस सेवा में जाने की बात तू भूली नहीं कांक्षा? सरस्वती विस्मित थी। नहीं माँ, मुझे सब याद है। मैं जानती हूँ, अन्याय का प्रतिकार करने के लिए कोई ऐसा पद होना चाहिए जिसमें शक्ति निहित हो। दृढ़ता से होठ भींच आकांक्षा ने कहा, भगवान तुझे सफलता दे बेटी, पर बदले की भावना मन से निकाल दे। मेरे साथ अन्याय हुआ, पर तेरी पढ़ाई का खर्चा देने के लिए मैं उनकी आभारी हूँ। क्या एक बाप का बस यही फर्ज होता है माँ? कभी बेटी को प्यार नहीं किया, अपने घर में परायों की तरह डरी सहमी बड़ी हुई।
नहीं माँ, मैंने सोच लिया है। मेरी पढ़ाई पर उन्होंने जो भी पैसा खर्च किए हैं, सूद समेत लौटा दूंगी। मेरे लिए तो तुम ही मेरी माँ और पिता हो, तल्खी से आकांक्षा ने कहा। अब तू सचमुच बड़ी हो गई है कांक्षा, तू मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, गदगद कंठ से सरस्वती ने कहा। हाँ माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी। प्यार से आकांक्षा ने माँ के गले में बाहें डाल दी। भारतीय पुलिस सेवा में चयन पर आकांक्षा को माँ ने गले से लिपटा ढेर सारे खुशी के आंसू बहा डाले। ट्रेनिंग पर जाती आकांक्षा ने माँ से वादा किया था, पहली पोस्टिंग होते ही वह माँ को अपने साथ ले जाएगी। अब इसे इस नरक में नहीं रहने देगी। दिल्ली में पोस्टिंग मिलने की वजह प्रतियोगिता परीक्षा में आकांक्षा की ऊंची पोजीशन ही थी। घर मिलते ही माँ को ले जाने की सूचना माँ को भेज दी थी। ट्रेनिंग के दौरान आकांक्षा को माँ का एक अजीब पत्र मिला, जैसे माँ को अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। शायद तभी उन्होंने लिखा था, मैं चाहती हूँ मेरा अंतिम संस्कार मेरी बेटी ही करे। मेरे शरीर का वे लोग स्पर्श भी न करें जिनकी वजह से जीवन भर चिता की आग में जली हूँ। मैंने एक विधवा जैसा एकाकी जीवन जिया है, मुझे विधवा की तरह ही अंतिम विदाई देना बेटी, यही मेरी आखिरी वसीयत है। पत्र पढ़ती आकांक्षा रो पड़ी। काश उसी दिन छुट्टी लेकर वह आ पाती। माँ अक्सर ऐसी निराशजनक बातें नहीं करती थी। माँ की अलमारी देखती आकांक्षा के हाथ सरस्वती की एक मेडिकल रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट देखती आकांक्षा चीख पड़ी, ये क्या? माँ को लंग कैंसर था। माँ ने यह बात आकांक्षा तक से छिपाई। कई बार माँ को खांसी का दौरा सा पड़ता, लगता जैसे उनका दम घुट रहा हो। आकांक्षा की चिंता पर माँ हंस देती, कुछ नहीं, परसों भीगे बालों को बांध लिया था, सो ठंडक लग गई। पानी पीकर माँ अपनी पीड़ा किस आसानी से छिपा लेती थी। आंसू बह निकले। सबको तो वह दंडित कर सकती थी, पर अपने को क्या सजा दे। माँ से चिपक कर सोती आकांक्षा उसके लंग कैंसर की आवाज क्यों नहीं सुन सकी। माँ, तुमने मुझे, अपनी बेटी को यह सजा क्यों दी? भूखी प्यासी आकांक्षा कमरा बंद किए पड़ी थी। गौरव की आवाज पर द्वार खुला था। लाल सूजी आंखें, बिखरे बाल देखकर गौरव डर सा गया। तुम तो अपनी माँ की बहादुर बेटी हो आकांक्षा, हिम्मत रखो, तुम्हारे रोने से माँ को कष्ट होगा। माँ ने जो कष्ट सहा वह तो मैं उनकी जाई बेटी भी नहीं बांट सकी गौरव। माँ को लंग कैंसर था, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों गौरव, क्यों? वह चाहती थी उनकी बेटी का सपना पूरा हो, उसमें कोई बाधा ना आए, इसलिए उन्होंने यह बात तुमसे भी छिपाई आकांक्षा। चलो गौरव, हमें अभी वापस जाना है। यह क्या अनर्थ कर रही है आकांक्षा? अरे तूने चिता को आग दी है, 13 दिन तक तुझे वहीं बैठना सोना है जहां तेरी माँ का शरीर रखा गया था। ऐसा न करने से सरस्वती की आत्मा भटकेगी। शांता ने चेतावनी सी दी। नहीं, इस घर में जीवित माँ की आत्मा अपना स्थान पाने के लिए भटकती रही। अब वह इस भूतों के डेरे से मुक्त हो गई है। मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकती। बैग उठा आकांक्षा घर से बाहर आ गई। पीछे पीछे गौरव था। स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देती आकांक्षा बुदबुदाई, माँ तुम शून्य में विलीन हो गई हो, पर तुम्हारी स्मृति हमेशा मुझे प्रेरित करती रहेगी। किसी भी परिवार में प्रताड़ित स्त्री को न्याय और उसका प्राप्य दिलाना मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय और संकल्प होगा। आंखें बंद किए आकांक्षा के दृढ़ चेहरे को सूर्य की सुनहरी रश्मियां बिखर उसे ज्योतिर्मय बना गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी मेरे बाद।